हेलो स्टूडेंट्स, आज के लिए जो वीडियो है ये एक्चुअली क्लास 10th में जो बच्चे हैं उसके लिए ट्रायंगल चैप्टर की। तो ये चैप्टर शुरू करने के पहले जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है वो है कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी, ये बहुत जानना जरूरी है। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी। तो आप ऐसे सोचिए आपके पास दो चीज यहां पर बहुत यूज होगा। नंबर 1 सिमिलर, नंबर 2 कॉन्ग्रुएंट। ये दो टर्म बहुत इस चैप्टर में एप्लीकेशंस होने वाला है। नंबर 1 इज सिमिलर, नंबर 2 इज कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर क्या चीज होता है बेटा? सिमिलर याद रखना, सिमिलर क्या होता है? सिमिलर का कोई सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, जैसे आपके पास मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, सपोज ऐसे आप देख लो। जस्ट अ मिनट, मैं सिमिलर इसका रेप्लिका बनाया। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट के मतलब क्या है? जैसे मैं ऐसे ले लिया A B C D E F। जब कॉन्ग्रुएंट होगा तब आपके दोनों फिगर, जैसे यहाँ पर फर्स्ट जो मिनिमम पॉलीगॉन्स होता है वो आपके ट्रायंगल्स होता है, क्लोज्ड पॉलीगॉन्स। इसमें क्या होगा, A B C जो ट्रायंगल्स है, इस ट्रायंगल में क्या आ रहा है बेटा? ये जब अब कॉन्ग्रुएंट होगा ए बी इज इक्वल टू, मैं इसको ले लेता हूं θ1, इसको भी ए बी θ1, ए बी θ2, ए बी θ3। जब ए बी इज इक्वल टू डी, बी सी इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ, मतलब एक ट्रायंगल का तीनों साइड ही इक्वल हो रहा है और तीनों एंगल ही इक्वल हो रहा है। दैट मीन्स एकदम बॉडी का सेम रेप्लिका, तब उसको क्या बोलता है? कॉन्ग्रुएंट बोलता है। व्हाट इज द सिमिलर ट्रायंगल? सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है बेटा? सिमिलर ट्रायंगल में आपको ऐसे सोचना है कि दोनों बॉडी देखने में सेम है लेकिन दे आर स्केलिंग, मतलब उसका डायमेंशंस क्या होता है? डिफरेंट होता है। उसका डायमेंशंस क्या होता है? डिफरेंट होता है। डिफरेंट होता है मतलब डायमेंशंस, ट्रायंगल हो गया तो प्रोपोर्शनल हो सकता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक सर्कल है, आप ट्रायंगल में तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सर्कल में आप याद रखना, अब दो सर्कल ले लिया। ये जो दो सर्कल है इसमें दोनों ही सर्कल है, दोनों बॉडी देखने में सेम है, बट देयर डायमेंशन आर नॉट सेम। वो क्यों? क्योंकि इसका जो पहला वाला का जो रेडियस है, दैट इज, मैं सोच रहा हूं ए फिगर ए, मैं सोच रहा हूं फिगर ए एंड दैट्स फिगर बी। ये दोनों फिगर में ए और बी में, ए जो है फिगर है और बी जो फिगर है, ये दोनों में दोनों का रेडियस क्या बेटा? दोनों का रेडियस, दिस इज योर R1 एंड दैट इज योर R2। ये दोनों में आपका क्या है बेटा? रेडियस दोनों डिफरेंट है। ये देखने में सेम है इसलिए इसको हम लोग सिमिलर बता सकते हैं, बट कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है। कॉन्ग्रुएंट क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों का डायमेंशन। और एक बात आप कन्वर्सली याद रखना, जब कोई फिगर कॉन्ग्रुएंट होता है, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर इज नॉट कॉन्ग्रुएंट। मतलब कोई दो फिगर दे दिया, आपको बोल दे ये कॉन्ग्रुएंट है, जैसे एक ट्रायंगल दे दिया ए बी सी एंड डी एफ, दैट इज योर कॉन्ग्रुएंट। आप कंपलसरी बता सकते ये चीज आपके सिमिलर है, बट ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये बात भी आप याद रखना, ठीक है? अच्छा, यहां पर आप अच्छे से देखो, आपके ट्रायंगल चैप्टर हो रहा है।
ट्रायंगल में आप ऐसे याद रखो, ट्रायंगल में आप ऐसे याद रखो, ट्रायंगल में जब याद रखना, पहला चीज मैं आपको सिमिलर की बता रहा हूं, सिमिलर के ज्यादा बताएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑल एंगल्स शुड बी सेम। एंगल आपको सेम होना है, एंगल आपको क्या होना है, सेम होना है। इन ट्रायंगल्स में आपको इस चैप्टर ट्रायंगल ही है, ये ट्रायंगल में क्या होगा, सब एंगल आपके सिमिलर होना है, नहीं तो आप नहीं कर सकते। और नंबर 2, ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ऑल साइड आर प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल नहीं होगा तो आप नहीं बता सकते, ठीक है, ये बात याद रखना। जैसे सॉरी प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रोपोर्शनल। जैसे मैं आपको एक ट्रायंगल लेता हूं, मैं यहां पर एक ट्रायंगल ले रहा हूं, दैट इज ए बी सी, और एक ट्रायंगल ले रहा हूं दैट इज डी ई एफ। इफ ए बी इज इक्वल टू डी, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, नॉट इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू डी, एक भी कोई भी चीज आपका हो गया तो आप बता सकते इट इज नॉट ए सिमिलर ट्रायंगल। ए सिमिलर ट्रायंगल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका सब साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। लेकिन सेम चीज आपके ऐसे हो जाता तो दैट इज योर इक्वालिटी हो जाता, तो आप बता सकते दिस इज योर सिमिलर ट्रायंगल। जैसे मैं एक पॉलीगॉन ले रहा हूं, एक पॉलीगॉन, एक अब यहां पर देखो, एक मैं पेंटागॉन ले रहा हूं, एक पेंटागॉन ले रहा हूं। आप कोई भी पॉलीगॉन्स में भी ले सकते हैं, जैसे यहां पर एक पेंटागॉन ले लिया, ऐसा एक पेंटागन हो गया। अभी आप नाम दे दो इसको ए बी सी डी ई, और इसका एक नाम दे दो पी क्यू आर एस टी। अभी मैं आपको एक एंगल दे रहा हूं, सपोज ए मेरा 130 डिग्री है, ए मेरा 100 डिग्री है, ए मेरा 120 है, सपोज ए मेरा 90 डिग्री है, ए मेरा 3 है, ए 4 है, ए 3 है, ए 4 है, ए 3.2 है। मैं इसको 4.5, 6, 4.5, 6, 4.8, ए भी 130 डिग्री है, ए भी 90 डिग्री है, ए भी आपके 120 डिग्री है। ऐसे फिगर में देखो, आप अच्छे से देखो, आप ये दोनों सिमिलर के हिसाब होगा कब, जब आपके देखो डी ई प्रोपोर्शनल टू, मैं पहले देखता हूं डी ई प्रोपोर्शनल टू एस टी, क्या होगा 3/4.5, दैट इज 2/3। Similar logic, DC by SR 4/6, that is 2/3, A भी 2/3 है, ठीक है। सिमिलर लॉजिक, आप कोई भी फिगर ले लो, कोई भी रेशियो, जैसे मैं आपको, आप ए वाला भी ले सकते हो, ए बी बाई पी क्यू, ए भी आपके 4/6 होगा, दैट इज 2/3। तो हर केस में आपके जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल आ रहा है। सिमिलर लॉजिक,
हर केस में आप जब एंगल लेके करोगे वो भी आपके क्या हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, तो ये फिगर है, तो हम लोग थोड़ा डी शर्मा का कुछ डिस्कशन करते हैं। जस्ट ए मिनट। धीरे धीरे हम लोग डिस्कशन करेंगे। डी शर्मा का बुक्स है बेटा। Just a minute. चलो इसको थोड़ा कर लिया हम लोग, धीरे धीरे देखते हैं। ठीक है, अच्छे से देखो क्या दिया है। पहला क्वेश्चन, ऑल द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। जितने भी सर्कल है, ऑल द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। अब अच्छे से देखो, ऑल द सर्कल, मैं आपको बोले थे सर्कल, जस्ट अ मिनट, मैं आपको बोले थे सर्कल जो होता है ना, ऐसे एक सर्कल ले लो और ऐसे छोटा सा एक सर्कल ले लो। सर्कल ऑलवेज याद रखना सिमिलर होता है, क्योंकि देखने में सेम है। दोनों का रेडियस अलग है, वो अलग बात है, लेकिन दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा। क्यों? तो इस चीज में पहला है दैट इज योर सिमिलर, क्योंकि जो भी सर्कल है वो आपके क्या होता है बेटा, सिमिलर होता है। क्यों सिमिलर होता है? क्योंकि देखने में सेम है, रेडियस उसका डिफरेंट है। ठीक है जी, ओके फाइन। नेक्स्ट बोला है ऑल द स्क्वायर्स आर सिमिलर। अब एक काम करो, ऐसे एक स्क्वायर ले लो छोटा वाला और ऐसे एक बड़ा वाला स्क्वायर ले लो। अभी देखो इसमें आपके 90 है, ए भी 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 90। तो ऑल स्क्वायर आप किसी भी डायमेंशंस की ले लो, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर होगा बट कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना, ऑल द स्क्वायर आर सिमिलर्स। यस और नो? नंबर 2 इज योर सिमिलर्स। नेक्स्ट, ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर। सिमिलर होने के लिए सब एंगल है, आप एकदम आइसोसेलिस ट्रायंगल, आइसोसेलिस ट्रायंगल्स में अब देखो, आइसोसेलिस ट्रायंगल आप ऐसे ले लो। आइसोसेलिस ट्रायंगल जो है, आइसोसेलिस ट्रायंगल में कुछ प्रॉब्लम्स है, मैं बताता हूँ। आप ले लो, सपोज मैं आइसोसेलिस ऐसे लेता हूँ 30 डिग्री 30 डिग्री और दैट इज योर 120 डिग्री, और कोई ले लेगा ऐसे 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री। ये भी आइसोसेलिस है, ये भी आइसोसेलिस है, बट एंगल्स आर नॉट सेम, क्योंकि आइसोसेलिस ट्रायंगल्स में आप कभी भी नहीं बता सकते कि वो आपके सिमिलर होगा। लेकिन आप एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लीजिए, आप एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लीजिए, ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ऑब्वियसली ये आपके 60 डिग्री, ये आपके 60 डिग्री, आपके 60 डिग्री, क्योंकि आप जानते हो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एंगल्स आपके 60 डिग्री होता है। आप कोई भी ट्रायंगल ले लो, आप कोई भी ट्रायंगल ले लो, आप कोई भी आपके ट्रायंगल ले लो, से आइसोसेलिस इक्विलैटरल का कोई भी ट्रायंगल ले लो। अब ऐसे एक ट्रायंगल ले लो,
ऐसे एक ट्रायंगल ले लो, सपोज इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये दोनों ट्रायंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल जब होगा इसका भी 60 60 60 होगा और ये वाला भी 60 60 60 होगा। तो यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा था कि ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर्स, आइसोसेलिस और इक्विलैटरल, तो आपके आंसर क्या होगा बेटा, सिमिलर होगा। आपके आंसर्स क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ये आपके क्या हो जाएगा बेटा, सिमिलर हो जाएगा। ये आपके सॉरी इक्विलैटरल आंसर्स होगा। ये आपके क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल आंसर्स हो जाएगा। ये आप करते रहो और आपके कुछ टाइम के बाद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, ट्रू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ कॉरस्पॉन्डिंग, जस्ट अ मिनट, एक क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, हाँ देखो बोला है यहाँ पर, देखो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देखो दो ट्रायंगल्स सबके बोला है सिमिलर है, अच्छे से देखो, दो ट्रायंगल्स क्या बोला है, सिमिलर है, बता दिया, दो ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर मतलब ट्रायंगल्स में जब सिमिलर होता है आप एकदम कंफर्म जब उसके एंगल सेम होगा और साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, क्या होगा, ट्रायंगल में याद रखना एंगल्स आर इक्वल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, एंगल्स आर इक्वल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, एंगल्स आर इक्वल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो इसमें इक्वल आंसर्स होगा। नंबर 4 आंसर क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर साइड्स आर, नेक्स्ट क्वेश्चन ही दिया है, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर गिवन है, तो साइड्स इक्वल होने का जरूरी नहीं है। आप क्या बता सकते हो, साइड्स क्या होगा बेटा, आपके प्रोपोर्शनल, साइड्स क्या होगा, प्रोपोर्शनल। ठीक है, नेक्स्ट फिर नंबर 6 बनाओ, टू पॉलीगन्स आर सेम नंबर ऑफ साइड्स, दो पॉलीगन्स है, कोई भी पॉलीगन्स आप 4 साइड का ले लो, 5 साइड का ले लो, 6 साइड का ले लो, 7 साइड का ले लो, हेप्टागन, ऑक्टागन, कोई भी ले लो। उस केस में आपको बोला है टू ट्रायंगल, टू पॉलीगन्स आर सेम नंबर ऑफ साइड्स, एक पॉलीगन्स है उसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स है, ऑब्वियसली सेम नंबर ऑफ साइड्स होगा तब ना सिमिलर होगा, तो इसमें सिमिलर दिया। इफ अभी स्टेटमेंट दे रहा है, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल ऑलवेज याद रखना इक्वल होगा, एंगल्स ऑलवेज इक्वल होगा, एंड नेक्स्ट देयर साइड्स आर इक्वल और प्रोपोर्शनल, एनसीईआरटी बुक्स में है तो क्या होगा, प्रोपोर्शनल, साइड्स आपके प्रोपोर्शनल होगा, एंगल्स आपके इक्वल होगा, साइड्स आपके प्रोपोर्शनल होगा, एंगल्स आपके इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट बार राइट ट्रू एंड फॉल्स ऑफ द ईच स्टेटमेंट। चलो देखते हैं, इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है, इसको आपको ट्रू फॉल्स बताना है, ट्रू फॉल्स बताना है, ट्रू फॉल्स बताना है। चलो क्या बोला है, एनी टू सिमिलर फिगर आर कॉन्ग्रुएंट, आपको दो फिगर, कोई भी दो फिगर दे दिया, अच्छा देखो सिमिलर, दो सिमिलर फिगर होगा तब आपके कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, नहीं हो सकता। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए डायमेंशंस आपके सेम होना है, डायमेंशन आपको क्या होना है, सेम होना है, डायमेंशन आपको क्या होना है, सेम होना है। दो ट्रायंगल सिमिलर होगा, सिमिलर फिगर कब होगा, आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मतलब दो सिमिलर फिगर, टू एनी टू सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो सिमिलर फिगर, कोई भी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब उसका डायमेंशन सेम होगा। तो आपको बोल दिया है यहां पर टू सिमिलर फिगर्स, दो सिमिलर फिगर्स आपके कॉन्ग्रुएंट है, कभी नहीं, आप नहीं बता सकते, बट रिवर्स आप बता सकते हो, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर्स। तो इसमें आप क्या लिखोगे, फॉल्स लिखोगे, इसमें क्या करोगे,
आपके फॉल्स हो गया। फिर देखो मैं जो बता रहा था वही कॉन्सेप्ट नेक्स्ट में दिया है। इफ टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, इफ टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर्स, इफ टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर्स, ऑब्वियसली ट्रू, क्योंकि जब कॉन्ग्रुएंट होगा प्रोपोर्शनल तो होगा ही होगा और वो सेम ही होगा, दैट इज रेप्लिका। रेप्लिका मतलब आप बता सकते वो आपके ट्रू होगा, ठीक है। फिर देखो सेम चीज ये इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में जो आपको चेक करना चाहते हैं, अब याद रखना कोई भी पॉलीगॉन्स हो जाए, ट्रायंगल्स हो जाए, कोई क्वाड्रेट्रियल्स हो जाए, कोई पेंटागन हो जाए, कोई हेक्सागन, कुछ भी हो जाए, तो आप ऑलवेज याद रखना, अपना दिमाग में आपको डाल के रखना कि जब एंगल्स ऑलवेज सिमिलर जब होगा तो एंगल्स इक्वल होगा, साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल्स भी सेम होगा, साइड्स भी सेम होगा। और याद रखना दैट इज इनकॉन्ग्रुएंट इज योर रेप्लिका ऑफ द सिमिलर बॉडी, सॉरी कॉन्ग्रुएंट जब होता है दो बॉडी रेप्लिका होता है, सेम सेम देखने में होता है। जब सिमिलर होता है वो आपके देखने में सेम है लेकिन उसका स्केलिंग डिफरेंट होता है, देखने में छोटा बड़ा होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट दिया है नंबर 3 शायद, टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर, सिमिलर बोला है इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ट्रू। जब साइड्स प्रोपोर्शनल होता है आप सिमिलर बता सकते हैं। टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर, देयर कॉरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल आर ट्रिनर, दैट इज योर फॉल्स। क्यों फॉल्स है बेटा? क्योंकि एंगल ऑलवेज इक्वल होगा। ट्रू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर है इफ दिस दे आर एंगल्स, जब दो ट्रायंगल सिमिलर दे आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, एकदम ट्रू है। ट्रायंगल का क्या होगा? साइड्स आपके ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल इफ दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये भी ट्रू है, ये भी आपके ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स आर सिमिलर और नॉट। दो रेक्टेंगल दिया हुआ है, दो रेक्टेंगल आपको दिख रहे हैं पिक्चर में दो रेक्टेंगल दिख रहे हैं। तो सबसे बड़ा काम आप क्या करोगे, यहां पर आप नेमिंग कर दो, दैट इज ए बी सी डी। जब आप नेमिंग कर दिया तो आप एक काम करो, पी क्यू डिवाइडेड बाई ए बी, पी क्यू डिवाइडेड बाई ए बी 4/6, दैट इज 2/3। Similar logic, QR by BC, QR BC के बारे में कुछ नहीं बोला, ठीक है। देखते हैं। अच्छा जस्ट ए मिनट, A 90 है, AB 90 है। अच्छा रेक्टेंगल बोला है तो ऑब्वियसली सब कुछ है, तो अब दो देख के बता था, रेक्टेंगल ए 2.6 होगा, ए बी 2.6 होगा, ए 4 होगा तो ए 4 होगा। रेक्टेंगल में जानते हो ए बी 3.9 होगा, ए 6 होगा। तो अभी क्या करोगे, बेसिकली आर क्यू डिवाइडेड बाई बी सी, दैट इज 2.6 बाई 3.9, 13 से दैट इज योर 2/3। ये भी आपके हो रहा है, तो दोनों में क्या हो रहा है बेटा, ये सिमिलर है, ठीक है। दोनों में सिमिलर ट्रायंगल्स। चलो अभी आपको जो है सिमिलर ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज मैं बता दिया, तब भी आपके बुक्स में है, तो आप एक बार देख लो कैसे कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी पॉलीगॉन सिमिलर ट्रायंगल्स देखता हूं। सिमिलर ट्रायंगल्स लिखो, सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है।
एंड देयर प्रॉपर्टीज। याद रखना, जब दैट इज योर ए बी सी, दैट इज योर डी ई एफ, दैट इज योर डी एफ। तो दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर है, याद रखना, दोनों ट्राइंगल्स क्या बेटा, सिमिलर है। तो दोनों ट्राइंगल्स जब सिमिलर होगा तब याद रखना, मैं सोच रहा हूं एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, सिमिलर लॉजिक एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, सिमिलर लॉजिक एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ये बात याद रखना, एंगल ऑलवेज इक्वल होगा और दिस इज योर एंगल्स ऑलवेज इक्वल होगा, एंगल्स ऑलवेज इक्वल होगा। और क्या होगा, अब अच्छे से देखो, एंगल्स इक्वल और साइड्स क्या होगा, साइड प्रोपोर्शनल होगा, ए बी बाई डी, बी सी बाई ई एफ और एफ डी बाई ए सी बाई एफ डी। एफ के क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दैट इज द ट्राइंगल का थ्योरम। ठीक है, अभी इसमें आपके सीबीएसई में जो सबसे क्वेश्चंस आता है वो क्या आता है बेटा, जो क्वेश्चंस बेसिकली आता है वो आपके बीपीटी से आता है। ठीक है, अच्छे से लिखो। दिमाग लगा के अच्छे से लिखना, पहले आप लिख लो फिर मैं बताता हूं। मैं आपको पहले समझा देता हूं। थ्योरम 1 जो आपका थ्योरम है, क्या थ्योरम है, थ्योरम यही है, पहले आप देख लो, पहले मैं समझा देता हूं आपको, फिर आपको लिखा दूंगा अच्छे से। ऐसे एक ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इस केस में दैट इज योर ए बी सी, एक ट्रायंगल्स है। अभी ये थ्योरम बता रहे हैं आप कोई भी साइड का, मैं इस केस में सोच रहा हूं बीसी साइड्स का, आप कोई भी साइड्स का एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे। मैं दिखा रहा हूं, कोई भी साइड्स का आप क्या करोगे, कोई भी साइड्स का पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे। इस केस में मैं सोच रहा हूं जो बीसी इसके पैरेलल ए ड्रॉ कर दिया, दैट इज डी और ई, इसके पैरेलल मैं ड्रॉ कर दे। क्या किया मैं आपको बता, ए बी सी, एक खाली एक साइड का नहीं, तीनों साइड में होता है, मैं पहले समझाता हूं। इस केस में बीसी का पैरेलल मैं डी बनाया, वो जो डी लाइन है वो दूसरे साइड्स को डी और ई में काट कर रहा है। तो याद रखना डी ई पैरेलल बीसी, डी ई पैरेलल बीसी। तो डी ई पैरेलल बीसी होता है। तो ऑलवेज याद रखना, ये थ्योरम थेल्स ने दिया था, इसको बीपीटी बोला है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मैं आपको लिखाऊंगा अभी। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग एडी बाई डीवी ए बाई ईसी होता है, ये याद रखना। एडी बाई ए बाई ईसी होता है। कोई बच्चा बोलेगा सर आप ऐसे ड्रॉ किया, मैं ऐसे ड्रॉ करना चाहता हूं एक पैरेलल लाइन। किसके पैरेलल, दिस एंड दिस आर पैरेलल। मैं सोच रहा हूं ए एल है, ए एम है, तो एल एम पैरेलल ए सी, एल एम पैरेलल ए सी। तो हम क्या लिख सकते हैं,
LM है ना, तो BM बाई MA इज इक्वल टू BL बाई LC। ठीक है, सिमिलर लॉजिक। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं इसके पैरेलल, मैं ग्रीन कलर लिखे थे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, जस्ट अ मिनट, मैं ऐसे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, जो ये जो ग्रीन लाइन पैरेलल है, ये किसके पैरेलल है? AB का पैरेलल है। मैं इसको R और S से डिनोट कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली RS हो जाएगा, तो इस अकॉर्डिंग टू मैं क्या लिख सकता हूं? CR बाई RC RA इज इक्वल टू CS बाई SB। ये याद रखना, दैट इज योर BPT। थेल्स ने इसको बनाया था, इसलिए इसको बहुत सारे बुक्स में इसको थेल्स थ्योरम भी लिखा हुआ है, थेल्स थ्योरम भी लिखा हुआ है, थेल्स थ्योरम। मैं आपको लिखा देता हूं अच्छे से। कॉपी कर लो, यही से आपके ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में। ठीक है, यहां से ही ज्यादातर क्वेश्चंस आपके आता है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब एक काम करो, पहले लिख लो BPT और थेल्स थ्योरम, BPT और थेल्स थ्योरम, ये पहले आप अच्छे से लिख लो। ठीक है, इफ ए लाइन is drawn parallel to one side of a triangle intersects the other two sides, then it divides the two sides in the same ratio. That means वही चीज, जो चीज आपको बता, AB BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, that is DE is parallel to BC, तो obviously AD by DB is equal to AE by EC। ये आपके थेल्स व BPT बता रहे हैं, BPT इस थ्योरम बता रहे हैं। देखो इसको बहुत सारे जगह में कुछ अलग अलग करके लिखते हैं, यही एक्चुअल थ्योरम है इसका कुछ। चलो धीरे धीरे लिखो। धीरे धीरे लिखते, तो अभी इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे, पहले प्रूफ करेंगे। चलो देखते हैं। अच्छे से देखो, दिस इज ABC। मैं ना इसका एक पैरेलल लाइन यहां बना दिया, दैट इज योर D, दैट इज योर E। याद रखना, थोड़ा टिल्ट हो गया, याद रखना DE पैरेलल BC। अभी यहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कंस्ट्रक्शन करना है, तो मैं सोच रहा हूं, अच्छा
एक मिनट, फिगर थोड़ा हटके बनाए तो अच्छा है। एक मिनट, जस्ट गंदा हो रहा है। चलो मैं हाथ से बना लेता। ऐसे ले लिए ABC। अभी मैं क्या किया ना, ये BC के एक पैरेलल, इसके एक पैरेलल है, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, दैट इज D और E। ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। अभी मैं एक काम कर रहा हूं, E पॉइंट से मैं इसके ऊपर, E पॉइंट से मैं AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। फिर मैं बता रहा हूं, मैं क्या किया, E पॉइंट से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, F। सिमिलर लॉजिक मैं D से, D जो D चीज है ना, D से इसके ऊपर AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर किया, तो इसको नाम दिया। यहां पर मेन कॉन्स्ट्रक्शंस अच्छे से लिखो। मेन कॉन्स्ट्रक्शंस क्या है, आप D से AB के ऊपर परपेंडिकुलर, दैट इज DF। सिमिलर लॉजिक में E से मैं एक AD के ऊपर एक परपेंडिकुलर, दैट इज योर F। अभी ये हो गया। अभी आप एक काम करो, आप कुछ, एक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। चलो पहले मैं देखता हूं ट्रायंगल में, ट्रायंगल AED डिवाइडेड बाय ट्रायंगल AED, जस्ट ए मिनट, सॉरी, AED। आप यहां पर एक काम करो, ऐसे फिर ज्वाइनिंग कर दो एक ट्रायंगल, इधर भी ऐसे ज्वाइनिंग कर दो। अच्छे से देखना बेटा, थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा। ट्रायंगल AED, ट्रायंगल AED क्या होता है बस भाई, मैं इसको मार्किंग कर रहा हूं खाली। AED, सॉरी AED ये ट्रायंगल होता है, और DEC ये ट्रायंगल होता है। मैं सब इरेज कर देता हूं। ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल DEC, ये जो ट्रायंगल हो रहा है, जस्ट अ मिनट, ये जो ट्रायंगल हो रहा है, तो इस ट्रायंगल में आप क्या करोगे, हाफ, इस केस में बेस मैं AD लेता हूं, और बेस मेरा AD है, तो E पॉइंट से परपेंडिकुलर क्या होगा, EF मेरा परपेंडिकुलर हो गया। सिमिलर लॉजिक, हाफ इंटू बेस कितना होगा, मैं DEC ट्रायंगल ले रहा हूं, इसके लिए बेस मेरा DC होगा, तो हाफ इंटू DC इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो AD के ऊपर जो परपेंडिकुलर, मैं ऐसे सोच रहा हूं एक ट्रायंगल से, तो इसके लिए इस जो AC लाइन के लिए एक ही परपेंडिकुलर होगा ना, EF। आप देखो एक बार AD के ऊपर परपेंडिकुलर, एक बार DC के ऊपर परपेंडिकुलर, ऑब्वियसली इसका परपेंडिकुलर लेंथ ऑलवेज E से ऑलवेज इक्वल होगा,
तो यहां से मैं क्या कंक्लूजन में आ गया, ट्रायंगल AED बाय ट्रायंगल DEC हम लिख सकते एक काट दैट इज AD बाई DC। AD बाई DC हो गया, ऐसा ना, AD बाई DC हो गया, ठीक है। सिमिलर लॉजिक आप उधर से लिखो, ट्रायंगल AFE डिवाइडेड बाई नहीं, इसके ऊपर मैं कहाँ से ड्रॉ किया बेटा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। पहला बार मैं ये D के बार तो थोड़ा गलत लिखा है, एक मिनट। अब एक काम करो, ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू ऐसे ज्वाइनिंग करो, ट्रायंगल ट्रायंगल ADE ट्रायंगल EDC, हाँ ठीक है। ट्रायंगल अभी क्या करोगे, हाफ बेस, इस केस के लिए बेस है मेरा AE और इसके लिए हाइट है मेरा DF। सिमिलर लॉजिक, हाफ EDB, इसके लिए बेस है मेरा EB और परपेंडिकुलर तो एक लाइन के ऊपर सेम ही होता है। तो ट्रायंगल यहां से मैं इसको कट किया, इसको कट किया, तो ADE we can write that triangle EDB, ट्रायंगल EDB लिख सकते हैं। अभी अब ऐसे सोचो, दैट इज योर AE बाई ED। अभी यहां से ये दोनों को पंच कराना है। अब अच्छे से देखो, दोनों केस में आप देखो, ये तो जो दो देख रहे हो ना, इस केस में भी AED ट्रायंगल है, इस केस में भी ADE ट्रायंगल है। ADE ट्रायंगल जो है, AED ट्रायंगल भी वही है। अभी आप ऐसे सोचो, कि ट्रायंगल BED एंड ट्रायंगल CED, ये दो ट्रायंगल के बारे में BED और CDE दोनों, ए ट्रायंगल में दोनों का बेस मैं सोच लेता हूं, ED। ये दोनों ट्रायंगल का बेस क्या होगा, ED है। और दोनों ही ये पैरेलल लाइन है ना, ये क्या है बेटा, पैरेलल लाइन है ना। तो यहां से ये जो लाइन एक्सटेंड करोगे, यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, यहां से जो एक्सटेंड करोगे, यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ऑलवेज क्या होता है बेटा, सेम डिस्टेंस होता है। तो ऑब्वियसली आप यहाँ परपेंडिकुलर, तो हम ये दोनों के लिए क्या लिख सकते हैं, हाफ BD परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम। सिमिलर लॉजिक है, हाफ ED परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम, इसमें भी हाफ ED परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ, थोड़ा फिगर बोर्ड पूरा भर्ती हो गया, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर जो चीज़ मेरा काम का चीज़ नहीं है उसको हटा देता हूँ। ए हटा देता हूँ मैं, काम का चीज़ नहीं, ए हटा देता हूँ मैं, काम का चीज़ नहीं। अभी प्रूव किया
ए मैं हटा देता हूं। अभी मैं अच्छे से देखो, मैं ए वाला दोनों सेम है, ये दोनों मेरा सेम है, ठीक है, ये दोनों मेरा सेम है। अभी देखो डीईसी और ईडीबी मैं प्रूव किया, दोनों का ईडी सेम है, हाइट सेम है, दोनों का ट्रायंगल सेम है, एरिया सेम है, तो ऑब्वियसली ये दोनों रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो ट्रायंगल एईडी डिवाइडेड बाय ट्रायंगल डी, ट्रायंगल DEC is equal to triangle AED equal to triangle DEB। ऑब्वियसली मैं लिख सकता हूँ AD by DC इक्वल टू AD by ED, सॉरी AE by ED। तो यहां से ही प्रूव हो गया, देखो AD by DC is equal to AE by EB। अच्छा यहाँ पर बी लिखना चाहिए था बेटा, ये देखो मैं गलत लिखा, AE by EB, थोड़ा नेमिंग EB होता बेटा, EB होता, सॉरी ये आपके EB होता, तो ऑब्वियसली AE by EB, ठीक है, थोड़ा लिखने का गलत हो गया, ठीक है। चलो मैं एक बार आपको रफली बता देता हूँ जल्दी से फिगर, इतना प्रोफेशनली मैं ड्रॉ करने गया, ABC, तो आप ऐसे पैरेलल लाइन दे दिया, तो आप एक काम करो, पहले इसको D और E नाम दे दो, E से मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, तो अभी ट्रायंगल AED और इसको ज्वाइनिंग कर दिया, ट्रायंगल AED डिवाइडेड बाय ट्रायंगल DEB क्या होगा, हाफ AD परपेंडिकुलर इज योर EF, सिमिलर लॉजिक हाफ बेस DB डिवाइडेड बाई EF। तो यहाँ से मैं प्रूव कर सकता हूँ AD बाई BD, ठीक है, AD बाई BD, ठीक है, इसको AD बाई BD मतलब AD बाई DB, ये आपके हो गया। सिमिलर लॉजिक मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, इस साइड से इसके ऊपर परपेंडिकुलर F, तो ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय ट्रायंगल, यहाँ से ज्वाइन करो EDC, ADE का होगा हाफ बेस AE और इसका परपेंडिकुलर DF हो जाएगा प्लस हाफ EC इंटू परपेंडिकुलर DF हो जाएगा, तो मेरा क्या होगा AE बाई EC हो गया। अभी जो कुछ गेम है देखो, ये दोनों का क्या है बेटा, ये दोनों सेम ही है, ठीक है, जो कुछ है DEB एक ट्रायंगल्स और DEC एक ट्रायंगल्स, तो इसमें दोनों में DEB ट्रायंगल DEB और ट्रायंगल CDE, ये दोनों ट्रायंगल में DE आपके बेस हो गया, दोनों में DE कॉमन बेस और दोनों पैरेलल लाइन में हाइट सेम है, तो दोनों ट्रायंगल बेसिकली सेम एरिया हो गया। तो ऑब्वियसली मैं इस चीज़ को और इस चीज़ को लिख सकता हूँ, तो ऑब्वियसली AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC लिख सकता हूँ। यही आपके BPT और यही आपके थेल्स थ्योरम, यही आपके BPT, यही आपके थेल्स थ्योरम, क्लियर, यही आपके BPT, यही आपके थेल्स थ्योरम, ठीक है। चलो अभी कुछ चीज़ आपको प्रूव करना है, चलो कुछ नहीं है, खाली
कोरोलरी, देखते हैं कुछ रिलेशंस यहां से आएगा, जैसे ऐसे एक ट्रायंगल ले लो, यहां पर पैरेलल लाइन दे लो, ए बी सी, that is D into A. D is parallel to BC. तो याद रखना फ्रॉम द थेल्स थ्योरम हम लोग क्या प्रूव किए, यहाँ पर कुछ ऐसे रिलेशंस आते हैं, जैसे पहले तो आप पहले ये सब कुछ याद रखना पड़ेगा। ए नंबर 1 आपके ए वाला प्रूफ, ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू ए सी बाई ए, कुछ नहीं है वहाँ से ही आता है। फिर कोई बच्चा ऐसे देता है ए बी बाई डी बी, कोई बच्चा ऐसे देता है ए सी बाई ई सी। तो ये सब ए भी कोई कोई यूज़ करता है, कोई थेल्स थ्योरम का ही पार्ट है, खाली थोड़ा प्लस माइनस ऐड करके बना दिया। जैसे फ्रॉम मैं यहाँ प्रूव कर रहा हूँ, क्या प्रूव कर रहा हूँ ना, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये तो थेल्स से आ रहा है, ये आपके थेल्स थ्योरम से आ रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करोगे, ए डी बाई डी बी प्लस 1 ए ई प्लस ई सी प्लस 1 कर दिया, ठीक है। जैसे प्लस 1 किया, ए डी प्लस डी बी ए ई प्लस ई सी बाई ई सी। तो आप फिगर देख के बताओ, ए डी प्लस डी बी क्या होता है बेटा, ए बी डिवाइडेड बाई डी बी, ए ई प्लस ई सी क्या होगा, ए सी डिवाइडेड बाई ई सी। ये प्रूव हो गया, ऐसा ना। सिमिलर आपके ए वाला कैसे प्रूव हुआ, कुछ नहीं है। फिर आप लिखो ऐसे, आपके ए वाला मैं प्रूव कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। पहले ए डी बाई डी बी डिवाइडेड बाई ए ई बाई ई सी, इसको रिवर्स करा दो, डी बी बाई ए डी ई सी प्लस ए ई, रिवर्स करा दिया। इसको क्या कर दिया, रिवर्स कराया। जैसे ही रिवर्स कराया तो क्या हो जाएगा, जैसे इसको रिवर्स कराया तो ये आपके यहाँ प्लस 1 डाल दो, यहाँ प्लस 1 डाल दो, तो डी बी प्लस ए डी डिवाइडेड बाई ए डी ई सी प्लस ए ई डिवाइडेड बाई ए ई। तो डी बी प्लस ए डी मतलब क्या है, ए चीज मेरा ए बी, ए चीज ई सी बाई ए ई, दैट इज योर ए सी। तो क्या रहे, ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू ए सी बाई ए। अब कैसे याद रखोगे, एक चीज बनना, जैसे देखो ऐसे करो, ए डी बाई बड़ा वाला ए बी, ये थ्योरम है, मैं आपको कुछ लिख के दे रहे हैं, ये चीज आपको एप्लीकेशंस करना है, ठीक है। प्रॉब्लम में आपको एप्लीकेशंस करना है, ठीक है। तो चल करेंगे इसमें, फिर देखेंगे नेक्स्ट दिन हम लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। चलो मैं दिखाता हूं पहले। ट्रायंगल ऐसे ले लो, ए बी सी, तो इसका पैरेलल हो गया, दैट इज डी और ई। तो मैं सोच रहा हूं ए डी छोटा वाला बाई बड़ा रेशियो, इस बार छोटा बाई बड़ा इज इक्वल टू ए ई छोटा बाई बड़ा। कोई बच्चा ऐसे लिखेगा, अभी कोई बच्चा बोला सर मैं ऐसे लिखा, बड़ा बाई छोटा सी नीचे वाला, कोई बड़ा बाई छोटा नीचे वाला डी बी। ऐसे ही काफी जगह में ऐसे एप्लीकेशंस होगा थेल्स की, ठीक है। चलो एक दो देखते हैं।
जस्ट मिनट, चलो चलो पहले देखते हैं इन्हें ट्रायंगल एबीसी, डी इज द ऑन द साइड ऑफ एबीसी सच दैट। अब ड्रॉ करो पहला क्वेश्चन, A4 से आर.डी. शर्मा 7.2 का दिखा रहा है मैं आपको, धीरे धीरे ड्रॉ करो। क्या दिया है? ट्रायंगल एबीसी, डी इज द पॉइंट ऑन द, एक ट्रायंगल ले लो दैट इज एबीसी। अभी बोला है डी एंड ई पॉइंट ऑन द साइड एबीसी, डी सी डी ई, ऐसे रख दिया डी, ए बी के ऊपर डी है, ए सी के ऊपर ई है, तो डी इज पैरेलल आपके बी सी है। ए डी इज योर 6, दैट इज योर 6, डी बी इज योर 9, ए इज योर 8, ए सी आपको निकालना है, ए सी निकालना है। क्या निकालना है? ए सी। देखो अच्छे से देखो, ए बी सी। तो मैं अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम, लिखोगे अच्छे से, अकॉर्डिंग टू थेल्स और बीपीटी, बेसिक ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में। तो आपको देखो सब डेटा दिया है, आपको क्या निकालना है? ए सी निकालना है। तो आप क्या करोगे? ए सी बड़ा वाला डिवाइडेड बाई छोटा वाला ए ई इजुगल टू बड़ा वाला बी ए बाई छोटा वाला दैट इज योर डी ए। अब क्या हो गया? तो यहां से ए सी मेरे को निकालना है, ए सी इजुगल टू क्या लिख सकते हैं? अब लिखो ए सी इजुगल टू क्या लिख सकते हैं? ए सी इजुगल टू फ्रॉम दिस, मैं फ्रॉम दिस ए सी इजुगल टू बी ए, जस्ट अ मिनट, ए सी इजुगल टू बी ए, यहां से देखो बी ए बाई डी ए इंटू ए। तो आपके फिगर में अच्छे से देखो, इस फिगर में बी ए कितना हो रहा है? 15, डी ए कितना हो रहा है? 6, ए ई कितना हो रहा है? 8, 3 से 2, 3 से 5, 2 से 4 दैट इज योर 20। तो ए सी मेरा 20 आ रहा है। ए सी कितना आ रहा है बेटा? 20 आ रहा है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, एकदम बेसिक सम्स। ठीक है, चलो खाली इसका एप्लीकेशंस करना है, कुछ नहीं है 10th में। जब 11th में आएगा तब आपको मजा आएगा, अभी आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आना है, कोई बात नहीं। ए डी बाई डी बी, ए सी इज 15, ठीक है, देने भी। अब एक ट्रायंगल ले लो, अब एक काम करो, इफ ए डी बाई डी बी इज 3/4, सेम प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सेम ही है, जैसे ए बी सी, ये आपके हो गया, डी और ई ये आपके पैरेलल हो गया। ठीक है, दोनों पैरेलल हो गया। अभी ए डी बाई डी बी दिया है, ए सी 15 दिया है, तो आप क्या करोगे? ए डी बाई डी बी दैट इज इवर गिवन 3/4। मेरे को ए सी चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? ए सी चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लेट ए ई बाई ई सी इजुगल टू एक्स बाई वाई ले लेता हूँ, दैट इज योर ए डी। फ्रॉम दिस थेल्स थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं? बी पी टी, फ्रॉम बी पी टी क्या लिख सकते हैं? ए डी बाई डी बी इजुगल टू ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी दैट इज एक्स बाई वाई। तो यहाँ से आप बचपन में रेशियो का गेम खेले हो, जस्ट अ मिनट,
कुछ गलत हो गया, जस्ट अ मिनट। जो भी देखो x बाई वाई हो गया। अभी आप क्या करोगे, अभी आप यहाँ से देखो ए बाई ई सी x बाई वाई इज 3/4, दैट इज ए सी इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी मैं इसको x ले लेता हूँ, इसको y ले लेता हूँ। ए सी को लिख सकता हूँ ए बी ए ई बाई ई सी, ई सी, जस्ट अ मिनट, ए मैं इस लेंथ को ही एक्स और वाई ले लेता हूँ, ए ई प्लस ई सी दैट इज योर ए सी इज योर 15 गिवन है प्रॉब्लम में। तो ए ई के जगह में क्या लिखेंगे, ए ई के जगह में एक्स लिखेंगे, y के जगह में मेरे को ए ई निकालना है, x निकले, और ई सी के जगह में फ्रॉम दिस इक्वेशंस, अब इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 4x/3, तो y के जगह में ए y हो गया ना 15, तो x प्लस 4x/3 दैट इज योर 15 है कि ना। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 7x/3 इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू 45/7। तो यहाँ डिवाइड करो, 6 जा 42, 3 आर 0, 7 4 जा 28, 2 आर 0, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6.43 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ नहीं है, खाली थेल्स थ्योरम के एप्लीकेशंस कर रहे हैं। आज यहाँ तक ही करते हैं, नेक्स्ट दिन हम लोग खाली प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।